ओके, सो वेलकम टू श्रेष्ठ क्लास एवरीबडी। नाउ पहला टॉपिक आज का यही है कि प्रिपरेशन मोड हमारी जिंदगी का बहुत अहम मोड होता है भाई। इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो भी हम लोग करते हैं आने वाले 30 साल 40 साल को वो डिसाइड करता है। और इस पर्टिकुलर मोड के अंदर एक एक सेकंड हमारे लिए इतना कीमती होता है कि एक पलक झपकी नहीं और जरा सी गलती हुई नहीं और आने वाले 40 साल के साथ आपका मजाक बन सकता है। क्योंकि सिलेक्शन अगर आप लोगों का नहीं हुआ, ठीक है, इट्स ओके, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप किसी और फील्ड में चले गए, हो सकता है आप सक्सेसफुल भी हो जाए और ऑब्वियसली होंगे भी। लेकिन क्या है ना कि मन के अंदर एक गिल्ट फील रह जाती है। फिर फ्यूचर में कभी आप लोगों का किसी जेई के साथ सामना होगा या फ्यूचर में आप कभी किसी आईएएस ऑफिसर से मिलेंगे या फिर किसी एई से मिलेंगे, तो कितने ही सक्सेसफुल हो जाओ, तुम्हारे अंदर वो गिल्ट फील हमेशा रहेगी कि यार मैंने भी प्रिपरेशन करी थी और मैं हार गया था। तो वो गिल्ट फील बहुत गंदी होती है अपने आप में। बिकॉज आई हैव बीन गोन थ्रू मेनी स्टूडेंट जो सही में वो गिल्ट के कारण बात नहीं कर पाते ढंग से और कॉन्फिडेंस की कमी हर जगह उनको खाती है। तो भाई इसी गिल्ट को भी ध्यान में रखना। तो अभी पहला टॉपिक मेरे पास आता है कि प्रिपरेशन मोड पे पढ़ाई बहुत जरूरी है। उसकी बात मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ करी थी। कैसे करनी है पढ़ाई वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करा था। एक चीज सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर आती है, जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरे घर में डिस्टरबेंस बहुत हुआ करती थी और मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट और ऐसे एलिमेंट देखे हैं जो घर की डिस्टरबेंस के साथ पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाते और घर से दूर रहकर पढ़ते हैं। वो एक अलग चीज हो गई, खैर मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। तो मैं बेसिकली उस पॉइंट के बारे में बात करना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेसिंग पॉइंट। स्ट्रेसिंग पॉइंट अपने आप में है क्या? आप लोग जब घर के अंदर प्रिपरेशन करते हैं ना, तो घर वालों के साथ हमेशा मानकर चलिएगा जहां पे दो बर्तन होते हैं बचते तो जरूर है। चाहे वो आपकी मम्मी हो आपके साथ, चाहे वो आपकी बहन हो, भाई हो, दोस्त हो, कोई भी हो। तो जब किसी के साथ कोई कहासुनी होती है ना, तो आपके दिमाग में एक प्रेशर आता है और मानिएगा वो प्रेशर आपके आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे को डिस्टर्ब कर देता है और उस 2 घंटे के दौरान आप एक अक्षर भी ढंग से दिमाग में नहीं बसा सकते। तो ये जो छोटे 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 स्ट्रेसिंग एलिमेंट होते हैं ना आपकी लाइफ में प्रिपरेशन मोड के दौरान खासकर, इनसे बच के रहो। और इनसे बचने का सिर्फ एक ही साधन मुझे अभी तक नजर आया, क्योंकि मैं भी तैयारी करता था, अभी थोड़े दिन पहले तक भी करता था, और मुझे जो सबसे बड़ी कमी खली और जो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ देखा भी कि उनको भी ये कमी खलती है, वो यही है कि कहीं भी कोई भी मौका हो भाई अपने आप को नीचा दिखा के और साइड हट जाओ। गलती मानना मेरी नजर में बेस्ट सॉल्यूशन है यहां पर। और किसी संत ने ये बात मुझसे कही थी, मतलब साधु लोग कई बार बातें बढ़िया कह जाते हैं। तो मिले थे, दर्शन करे थे हमने, तो उन्होंने मेरे से ये बात कही थी, अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है ना, तो समझौता करने वाला या अपने आप को नीचा दिखाकर साइड हटने वाला किसी देवता से कम नहीं होता, क्योंकि आने वाले युद्ध को वो शांत कर देता है पहले ही। खैर, तो पहली चीज तो यही है कि कोई भी आप लोगों के साथ कभी इस तरह के एलिमेंट हो तो भाई ज्यादा दिमाग मत लगाना, अपनी ईगो को साइड रखना, क्योंकि वो जरा सी भी चूक आपके लाइफ में प्रिपरेशन मोड में 2-2.5 घंटे 3 घंटे वेस्ट कर देगी और उस पर्टिकुलर दौरान ना तुम बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। जबरदस्ती किताब खोल के बैठ जाओ, लेकिन जो असली पढ़ाई होती है कि तुम्हारे दिमाग में वो बस जाए ना, उसी को पढ़ाई करना कहते हैं, वो नहीं कर पाओगे। इफेक्टिव और एफिशिएंट जो स्टडी होती है वो स्ट्रेटेजिक वे दूर भाग जाएगा तुमसे। तो स्ट्रेसिंग एलिमेंट किसी भी तरह से अपने आप को शांत करके उससे बच के रहना। बहुत सारे एलिमेंट है आसपास, एंड वन ऑफ द की फैक्टर फॉर दैट एलिमेंट इज सोशल हरासमेंट। तुम्हारे सीनियर कभी तुमसे मिले, सीनियर छोड़ो यार, तुम्हारे घर वाले तुमसे मिले जो ताऊ चाचा फूफा मामा कहलाते हैं। मजाक उड़ाना भारतीयों की एक प्रवृत्ति है, मैंने देखा है। नॉलेज नहीं होती उस फील्ड की। अच्छा, जेई की तैयारी कर रहे हैं, हाँ उसने भी करी थी, अरे तो मैं क्या करूं यार। इनडायरेक्टली आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और वहां से आपके दिमाग में डिस्टरबेंस आती है। उनकी बातों का कोई मोल नहीं है, वो हवाबाजी की बातें करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। तो वो सब बेकार की बातें हैं, मैं आपको बताऊं। लेकिन घाटा आपका बहुत ज्यादा होता है वहां पर। तो ये जो सोशल हैरेसमेंट का सीन होता है और मजे लेने वाला सीन होता है ना, ऐसे एलिमेंट से थोड़ा बच के रहना। प्रिपरेशन मोड में इनडायरेक्टली पीछे से बहुत बड़ा काम करती है ये सच है, ठीक है।
दूसरा आता है डाइट प्लान। मैं अपने आप से ही बता दूं, मैं जब तैयारी करता था और आज मैं जैसे तैयारी नहीं करता, अब तो पूरा बिजनेस में लग गए हैं, है ना। तो मैं अपने आप में फर्क बताऊं, जब मैं तैयारी नहीं करता था और फिर मैंने तैयारी शुरू करी और अब नहीं करता, तो मैंने फर्क क्या देखा अपना डाइट प्लान का। प्रिपरेशन मोड के दौरान मैंने हमेशा लाइट डाइट ली। इवन मैंने प्रिपरेशन मोड में दिन में खाना भी नहीं खाया, क्योंकि मेरे को इंटरनली थोड़ी प्रॉब्लम थी, मेरे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, फिर मैं कंसंट्रेशन कर नहीं पाता, तो मैं दिन में खाना खाना छोड़ दिया था। तो ये एक त्याग था छोटा सा। और अभी मैं जब प्रिपरेशन नहीं करता तो मैं फुल एकदम दबा के, मेरे शरीर से भी दिख रहा होगा, और मतलब है ऑफिस में जाते हैं खाना पीना प्रॉपर होता है अपना, और घर में भी प्रॉपर होता है, और मैं बाहर का भी थोड़ा खाने का शौकीन हूँ। फर्क क्या आया मेरे दोनों स्टेज में, जब मैं प्रिपरेशन मोड में खाने पे कंट्रोल करके बैठा था, लाइट डाइट लेता था प्रॉपर अपना, सुबेरे पोहा वोहा लेना और रात को अपना नॉर्मली डाइट जो होता है, लेकिन अभी मैं थोड़ा फास्ट फूड घर का प्रॉपर डाइट एकदम बिंदास चल रहा हूं। तो उस टाइम पे मैं 16-16 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ सकता था। और आज की स्थिति को अगर मैं आपको कहूं, और सिर्फ अपनी ही नहीं, आप किसी की भी देख लो, आप अपने किसी सीनियर की देख लो जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में बैठा है, आप किसी टीचर की देख लो, कोई भी टीचर ले लो, कोई भी, आप अपने बड़े किसी घर वाले की भी देख लो, बिजनेस में आने के बाद अपना डेली रूटीन सेट करने के बाद एक सिटिंग कैपेसिटी जो है वो खत्म हो गई है। 5 घंटे 6 घंटे तक तो बहुत बड़ी बात हो गई, 3 घंटे भी कंटिन्यूअसली बैठ के पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं सबकी बात कर रहा हूं, चाहे कोई भी हो, सबकी बात कर रहा हूं, और आप किसी से पूछ भी लेना। तो ये डाइट प्लान हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि क्या मजाक चल रहा है यहां पर, लेकिन दैट इज एब्सोल्युटली फैक्ट कि अगर डाइट प्लान हमारा थोड़ा भी अच्छा है ना, तो हम लोग अपनी सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, हमारा कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होता है अगर हम लाइट डाइट लेते हैं। और सिंपल सी बात है, देखो मैं स्पष्ट तरीके से बोल नहीं सकता, आप लोग मेरे स्टूडेंट हो और मैं आपका अभी फिलहाल टीचर हूं, तो एक मर्यादा का पालन करते हुए, लेकिन एक शब्द बोलूंगा ब्रह्मचर्य। वो ब्रह्मचर्य का पालन आपकी डाइट के हिसाब से अपने आप हो जाता है। और अगर आप डाइट ज्यादा लेते हैं तो कंसंट्रेशन में थोड़ी सी वीकनेस आती है, क्योंकि आपके सारी शरीर की शक्ति जो है वो आपके खाने को पचाने में लगती है, दिमाग तक वो जा नहीं पाती, ये सच है। तो दूसरा है डाइट प्लान, कोशिश करो फ्रूट्स जूस ये सब लो, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं, जितना लाइट हो सके यार, बच्चे नहीं हो, अपने आप से जानते हो तुम लोग सब कुछ, डाइट आपकी बहुत जरूरी है, ठीक है। तीसरा आता है, कई बार मैंने देखा है, इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा करी है, कि आप लोग ना क्वेश्चन बहुत सारे करते हो, प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम एक चीज के इतने ज्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं कि उस चीज के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। अब मेरी बात को समझना, आपको पता है आप सांस लेते हो, लेकिन 99.99% ऑफ द पीपल सांस लेते समय सांस के बारे में ध्यान नहीं देते। होता है यार, नॉर्मली आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, हम लोग सांस लेते हैं, क्या अपनी सांस पे ध्यान देते हैं कभी? एक्चुअली में सांस पे ध्यान लगाना ही अपने आप में बहुत बड़ी मेडिटेशन है। बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े तपस्वी जो असली मतलब उस लेवल तक पहुंच गए हैं मेडिटेशन में, वो ये कहते हैं अपनी सांस पे ध्यान लगाओ तो इट इज अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। नहीं हो पाता, 5 मिनट भी नहीं कर सकते, बहुत बड़ी बात हो जाएगी ये। क्यों? अब आप एक चीज को ध्यान से सोचना, अगर आप ब्रीथिंग कर रहे हैं और आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इनहेल और एक्सहेल पे अगर ध्यान लगा रहे हैं, उस ध्यान को लगाने से आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, ये आपको भी पता है, लेकिन आप नहीं लगा रहे क्योंकि यूजुअली आप उसको करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो निरंतर क्रिया जब हम करते हैं तो उस पर काफी हद तक ध्यान हम छोड़ देते हैं, और ये हमारे लिए बहुत घाटे की बात है असल में। तो प्रैक्टिस में भी कई लोग ऐसा करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि 100% करते ही हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कर भी देते हैं, हो सकता है आप भी करते हो। व्हेन डू यू प्रैक्टिस ना, तो आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो और आप क्वेश्चंस के बारे में सोचना छोड़ देते हो, और उस पर्टिकुलर लेवल के बाद आपके लाइफ में एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा लेवल आता है जहां पे आप रटना शुरू करते हो, आप चीजों के बारे में सोचना बंद करते हो, आप चीजों के बारे में समझना बंद करते हो और उसको हमेशा रटने ही लग जाते हो। तो पेपर में कुछ ऐसा लेवल आपके साथ बनता है, अगर लैंग्वेज चेंज हो गई तो वो अटेम्प्ट नहीं हो पाता। तो प्रैक्टिस करो, दैट इज कूल, एंड एक्चुअली यू शुड हैव टू प्रैक्टिस एट द कल्मिनेटिव मैनर।
बट द मेन थिंग इज कि आप प्रैक्टिस करते हुए क्वेश्चन के टाइप को समझना। मेरे अकॉर्डिंग जो एक चीज मुझे लगती है कि क्वेश्चन का टाइप आप लोग जान के चलो कि वो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली हैज बीन गिवन टू यू और हैज बीन आस्क्ड टू यू, व्हाट टाइप ऑफ द कंसेप्ट। तो टाइप से क्या है ना कि आप उसके बारे में चिंतन करोगे, यू विल थिंक अबाउट दैट कंसेप्ट, यू विल थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन। तो वहां से आप लोगों को थोड़ा सा लेवल बढ़िया बनेगा। और लेवल बढ़िया बनने का मतलब होता है कि आपकी वो जो लेवल है ना, वो रटने वाली जो एक कंडीशन आपके साथ बनेगी, वो स्टेट दैट वॉन्ट हैपन्स विद यू। तो ये तीसरा एक जो मेरे अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करने का सिनेरियो है कि आप चीजों को सिर्फ सॉल्व मत करना कभी भी, आप उसके बारे में खुद से दो तीन क्वेश्चन बना देना। लाइक आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार जेई में ज्यादातर क्वेश्चन तो रटने वाले हैं, तो मैं ज्यादा उसके बारे में सोच नहीं सकता। हाँ, ये एक अच्छी चीज है कि हम जब गेट और आईएएस की तैयारी करते हैं तो उसके बारे में सोच सकते हैं, बट 90% ऑफ द डाटा रिगार्डिंग जेई इज टोटली ऑफ द मगिंग पैटर्न। आपको रटना पड़ता है, लेकिन मैं भी उस रटने के तरीके से ही थोड़ा सा वाकिफ आपको करता हूं कि रटना कैसे है। आप किसी रट्टू तोते क्वेश्चन को करो। सपोज मैंने आपको कहा कि रिलैक्सेशन पॉइंट क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक टॉपिक है रिलैक्सेशन पॉइंट। आपने रिलैक्सेशन पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन किया और रिलैक्सेशन पॉइंट से रिलेटेड दो तीन फैक्ट अपने आप से क्वेश्चन तो एक लाइन के ऊपर आएगा ना जेई में, पूरे टॉपिक पे तो आता नहीं है। उस टॉपिक के रिगार्डिंग अपने आप से दो तीन लाइन सोच लो। हाँ, एंड यू विल फील कि 15-20 दिन जब तुम इसको फॉलो करोगे तो तुम्हें फिर उसके बाद रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि आप एक बार ही करते हुए खुद से अपने आप में सोचे जा रहे हो उस चीज के बारे में। सो यू विल एक्चुअली सी कि आपको रिवीजन नहीं करना पड़ रहा, और इनडायरेक्टली आपकी प्रिपरेशन मोड पे ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है। आज मैं इसके बारे में पढ़ रहा था किसी किताब में, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये चीज। तो उस किताब में ऐसा लिखा था कि एक्चुअली इट सेव्स 20% ऑफ द टाइम। आप अगर 1 साल की प्रिपरेशन करते हो ना, तो 20% ऑफ द टाइम आपका बचता है। लगभग 2.5 से 3 महीने के बीच में आपके बचते हैं, आपको अलग से उनको देना नहीं पड़ता, अगर आप ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो कि आप अपने आप से ना उस पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचो, उसके 360 डिग्री पे सोचो, क्या, क्यों, कैसे और क्या था उसमें। जब आप ऐसा करते हो तो आपको अलग से नहीं देखना पड़ता। 20% टाइम बहुत होता है, वो 20% टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत जगह कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर प्रैक्टिस तो साथ के साथ चली रही है। तो ये 3 चीजें मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाहता था, ज्यादा लंबी करना नहीं चाहूंगा। पहला था कि स्ट्रेस फ्री जोन में आपको रहना है हमेशा, अपनी ईगो को साइड रखना, और कुछ बन जाएंगे तो उसके बाद फिर ईगो दिखानी भी नहीं है, क्योंकि ईगो दिखाना छोटे लोगों का काम होता है, और हम तो इंजीनियर है, दिल से बड़े हैं ना, सोच से भी बड़े हैं, ठीक है। तो ये ईगो नहीं दिखाना, स्ट्रेस फ्री जोन से बाहर जाओ। कोई इज्जत, कोई बेइज्जती, कुछ नहीं होता है, बस अपना घाटा नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। सेकेंड थिंग इज लाइट डाइट रखो थोड़ी सी। मैंने आपको बोला ना कि हम लोग जब अपने बिजनेस में आ जाते हैं, तो मैं तो ताजा हूं, मैं तो प्रिपरेशन मोड से उठ के अपने बिजनेस में आया हूं, तो मतलब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि मैंने क्या चेंज फील किया है अभी। तो पहले तो 16-16, 17-17 घंटे कॉन्टिन्यूसली पढ़ता था, और ये मेरा रेगुलर पैटर्न था। आज अगर कोई कहे तो 5 घंटे पढ़ना हो सकता है मेरे लिए मुश्किल हो जाए। एक तो भाई ये मोबाइल, ये इतनी गंदी आदत डाल चुका है कि कोई फोन आए चाहे ना आए, मतलब स्क्रीन अनलॉक होके थोड़ा नोटिफिकेशन पे ध्यान चले ही जाता है। ये तुम्हारे साथ भी होता होगा यार, होता है। तो ये बड़ा कंसंट्रेशन भंग कर गया है एक तो, और दूसरा वो खाना जब महंगे वाला होने लगा ना, मतलब ज्यादा होने लगा अमाउंट से, तो सिटिंग कैपेसिटी कम हो गई है, फिर कंसंट्रेशन भी नहीं हो रहा है। मैं आपको सच बताऊं, जो मैंने पढ़ लिया सिविल का, वो सिविल का मुझे याद है क्योंकि मैं उसके बारे में अध्ययन बहुत ज्यादा कर चुका हूं। लेकिन अगर कोई मेरे को आज कह दे कि सर हिस्ट्री के बारे में आपको जानना है, और आपको कोई कह दे ना पढ़ो, तो हो सकता है कि आप लोग मेरे से जल्दी याद करके चले जाओ, क्योंकि अभी आप लोग प्रिपरेशन मोड पे हो। तो उसको और सुपर बनाओ लाइट डाइट के साथ। हैवी डाइट में मैं बहुत चेंज फील कर रहा हूं, तो आप लोग मत करना अभी। फ्यूचर में तो कुर्सी पे बैठने के बाद तो चाय पकौड़े आते हैं तो तुम लोग तो वैसे भी जेई बनोगे, तो मतलब खाना पीना तुम्हारा चलता रहेगा बढ़िया वाला, ठीक है। और तुम्हारे एरिया में किसी ने होटल खोला, चले जाओ, तो तुम्हें देखते तो वैसे ही खाना मिल जाएगा बढ़िया। फैमिली भी लेके जाना, अच्छा मतलब क्लब भी आजकल खुल रहे हैं बढ़िया, तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। तो वो बाद की बात है, कर लेना।
और तीसरा प्रैक्टिस, जैसा मैंने बताया, यू शुड हैव टू प्रैक्टिस वैसे ही वाले मोड पे करना जैसी मैंने आपको बताई, ठीक है। थोड़ा सा ना 360 डिग्री मैनर पे सोच के चलना, तो मजा आएगा। अब बात आती है, तुम्हारा अगर कोई क्वेश्चन है तो तुम पूछ सकते हो। मुझे ये 3 पॉइंट तुम्हारे साथ डिस्कस करने थे। संडे को रखनी थी मुझे मीटिंग, लेकिन संडे मिल नहीं पाया था टाइम एक्चुअली, तो आज कर दी। और एक चीज़ और मैं कह दूं कि मॉर्निंग में 10 बजे सुबह क्लास है तुम्हारी कल, तो आ जाना। रोड एस्टीमेट पढ़ाऊंगा। अच्छा है, एक क्वेश्चन एसएससी में आने के पूरे चांस है, ठीक है। अब तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो तुम मेरे से बात कर सकते हो। बोलो भाई, शर्माते हो क्या तुम लोग? अरे सर क्वेश्चन तो नहीं है सर। कुछ भी नहीं है, लेकिन चलो कोई बात ऐसे नहीं। लेकिन हाँ बोल लेकिन बोल। सेशन अच्छा था आज का। अच्छा यस सर।